हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हिज और हर फीलिंग्स इन नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, उनकी फीलिंग्स अगले 48 घंटों में क्या रहने वाली है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। तो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा। एज यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा रीडिंग को गाइस। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे ये रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, आप नाम ले लीजिए अपने पर्सन का 3 बार, ठीक है? एंड थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचोगे उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है वो निकल के आएंगे। ओके, यस। सो आई थिंक आपने अब तक नाम ले लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड गाइस कीप कमेंटिंग, मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स, और रिकमेंडेशंस भी देते रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जिस टॉपिक पे रीडिंग देखना है मैं उसके ऊपर रीडिंग लेकर आऊँ। ओके, ओके, सॉरी। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Okay. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. तो सबसे पहले तो मैं जो देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन जो भी है, ये 48 घंटों में इनकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिख रही है। इनके मन में जो है एक उम्मीद मैं देख पा रही हूँ, एक आशा की किरण मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। जो बिगड़ा है वो ठीक हो सकता है। सही तरीके से जो है आपका रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। यस, पास्ट में हो सकता है कि प्रॉब्लम्स रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को समझने में आप दोनों ने गलती की हो, या फिर कम्युनिकेशन गैप रहा हो। करंटली प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या लेस कांटेक्ट है, करंटली प्रॉब्लम चल रहा हो, जो भी है सिचुएशन, इनको लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है ना ये सुधर सकता है। ठीक है, बस इनको आपके टूवर्ड्स एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। एज इनको पता है कि अगर ये आपको मनाते हैं, आपसे बात करते हैं, तो यस आप मान जाओगे और चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती है पॉजिटिवली। बट इनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, ये इनको पता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है इन्हीं के वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हुए हैं। इनके आपको टाइम ना देने के वजह से, या फिर कम्युनिकेशन गैप होने के वजह से, या फिर हो सकता है कि ये इक्वल गिव एंड टेक ना करते हो। जितना आप इन्वेस्टेड हो इस रिलेशनशिप में उतना ये इन्वेस्टेड नहीं है। तो इनको जो है ना अपनी गलती का एहसास है, और अब जो है ये उतना ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उतने ही इमोशन ये भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं जितना आप करते हो। एज इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनकी गलती रही है बहुत। ठीक है, हो सकता है जितना ध्यान देना चाहिए था इस रिश्ते के ऊपर इन्होंने इतना दिया नहीं। तो यस, अब ये देना चाहते हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस रिश्ते को जो है ना ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यस,
तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट मुझे इनका दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, और बहुत अच्छी चीज़ें सोचते हुए मुझे ये दिख रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। खैर आगे का और भी देखते हैं हम। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर्स। सी मैं अभी बोल रही थी कि ये जो है ना आपके टूवर्ड्स एक इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनको थोड़ा सा इशू है कि ये इतने अच्छे से अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यस, प्यार करते हैं बट हो सकता है थोड़े से ना रिजर्व्ड टाइप के हैं, थोड़ा सा कोल्ड टाइप का नेचर है इनका। तो आपको जो है ना समझ नहीं आता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इनको जो है ना रियलाइज़ हुआ है कि थोड़ा सा इनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की, थोड़ा सा इनको भी एडजस्ट करने की, थोड़ा सा खुद को बदलने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत कुछ चेंज किया है इनके अकॉर्डिंग, आपने इनको समझने की बहुत कोशिश की है, बट अगर ये खुद के साइड से इतना ज़्यादा ओपन अप ना हो तो आप इनको कितना समझ लोगे। आप भगवान तो नहीं हो, ऑब्वियसली इनको भी ओपन अप होना पड़ेगा। हो सकता है इनका अप्रोच जो है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा हो। ये इंसान हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल है, इमोशंस में थोड़ा सा मार खा जाते हैं, इतना दिखा नहीं पाते इमोशंस को अच्छे से। तो इसलिए जो है ना वो इमोशनल गैप आप दोनों के बीच में आ गया हो, या फिर वही कम्युनिकेशन गैप आ गया हो सकता है। काम में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और आपके तरफ ध्यान जो है थोड़ा कम देते हैं, रोमांटिक जेस्चर्स जो है इतना नहीं कर पाते। तो आपको भी एक होता है ना, ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरा पार्टनर थोड़ा सॉफ्ट हो मेरे टूवर्ड्स, ये करे वो करे, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस रहती है, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकता है ना रही हो इनके टूवर्ड्स से, इनके तरफ से, एज ये बिल्कुल ही अलग टाइप के पर्सन हो सकते हैं। तो इनको जो है ना रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे कुछ चेंजेस अपने अंदर करने की ज़रूरत है और मुझे जो है अपने साइड से इनिशिएटिव लेना होगा, कुछ रोमांटिक जेस्चर करना होगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, अगर नो कांटेक्ट में हो तो। और अगर कांटेक्ट में हो, कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेस कांटेक्ट है या है ना कि कोल्ड वाइब्स हैं आप दोनों के बीच में फ़िलहाल, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको किसी तरीके का ना सरप्राइज़ दे सकते हैं, ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो। कोई रोमांटिक सरप्राइज़ हो सकता है, कैंडल लाइट डिनर पे ले जाए या फिर आपको कोई गिफ्ट दे, जो बहुत रोमांटिक सा कुछ होगा, ठीक है। तो ये रोमांटिक जेस्चर ये कुछ करने वाले हैं आपके टूवर्ड्स। सो बी रेडी। सोच तो ये रहे हैं अगले 48 घंटों में, ओके। तो ये चेंज करने का सोच रहे हैं ये अपने अंदर, क्योंकि इनको समझ में आया है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ रिश्ता नहीं चलता। हमेशा ज़रूरी नहीं है ये जैसा चाहे वैसा ही हो, और आप ही खाली चेंज करते रहो, ये कुछ भी ना करे, तो ऐसे नहीं होता, ओके। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, यस। तो इनको जो है ना रियलाइज़ होगा, ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा जैसे कि इस लाइफ से नहीं, ये रिश्ता जो है आप दोनों का पास्ट लाइफ से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये बहुत टाइम से जानते हैं आपको, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ऐसा इनको महसूस होगा, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में सच में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, लाइक पास्ट लाइफ में भी आप दोनों साथ थे, इस लाइफ में भी जो है साथ हो, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। तो एक इंटेंस पुल इनको आपके टूवर्ड्स फील होगा, ठीक है। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, या फिर आप इनको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, या कुछ तो ऐसा कर रहे हो आप जिसके वजह से ना इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके टूवर्ड्स अगले 48 घंटों में। बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे ये, ठीक है। तो अगर कुछ कर रहे हो तो करते रहो, कीप डूइंग इट, क्योंकि सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। तो अगर कुछ कर रहे हो तो कीप डूइंग इट, क्योंकि चीज़ें असर कर रही हैं इनके ऊपर, ओके, यस। तो बहुत जल्द जो है ये आपको अप्रोच करने वाले हैं गाइस, बहुत ही जल्द। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ओके। ये जो है ना अभी मतलब अगले 48 घंटों में ये सोचेंगे कि इनको बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। हो सकता है बहुत टाइम हो गया है आप दोनों ने अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया, साथ में मिलके मतलब
बात नहीं की है आराम से बैठ के, कम्युनिकेशन नहीं किया है, कोई क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड नहीं किया, तो इनको लगेगा ना कि आप दोनों को अकेले बैठ के अब टाइम स्पेंड करना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। हो सकता है इवन ये बाहर जाने की प्लानिंग करे, लाइक हॉलीडेज पे जाने की आपके साथ, ऐसी जगह पे जो शायद नेचर हो, जहाँ पे माउंटेन वगैरह हो, लाइक कोई एस्थेटिक सा प्लेस, ठीक है, जहाँ पे ये आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, ऐसा कोई प्लेस जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये हॉलीडेज पे जाने का प्लान कर सकते हैं। और इवन इनके दिमाग में मुझे जो दिख रहा है, इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाना है, ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं। एक स्टेप आगे ले जाना है एज इन फ्यूचर का सोचेंगे, मैरिज एंड ऑल तक का हो सकता है कि इनके दिमाग में आए बात, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर ये आपको बाहर लेके जाए तो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दे, ठीक है, आपको कमिटमेंट दे दे। तो 48 घंटों में काफ़ी मुझे ये पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच इनका इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स मुझे दिख रहा है। और अपने अंदर ये बहुत सारे चेंजेस जो है ना लाते हुए मुझे दिख रहे हैं गाइस। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, ठीक है। एंड आप जो है ना पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। एज मुझे जो दिख रहा है कि कुछ तो आप ज़रूर कर रहे हो, या तो नोइंगली या तो अननोइंगली आप कुछ तो कर रहे हो, जिस वजह से इस पर्सन के ऊपर और भी ज़्यादा असर हो रहा है, ठीक है। तो जो भी कर रहे हो कीप डूइंग इट। अगर विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो ना तो वो भी आप करते रहो, क्योंकि यस विजुअलाइजेशन टेक्निक जो होती है वो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, ठीक है। बस आपको जो है पॉजिटिव रहना है एंड आपने विजुअलाइज किया एंड देन लेट गो कर देना है, ठीक है। हो सकता है आप ऐसे ही कर रहे हो, मे बी अननोइंगली कर रहे हो, तो करते रहो, ठीक है, इट्स वर्किंग। यस कुछ ना मैसेजेस देख लेते हैं इनके, जो ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कहना चाहेंगे। आई एम ब्लॉक्ड, ओके। हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक करके रखा हो, सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हो, या फिर इमोशनली ब्लॉक करके रखा हो सकता है आपकी एनर्जी इनको फील ना हो रही हो, आपने अपना एनर्जी देना ही बंद कर दिया है इनको, तो आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही है इनको। दैट्स वाई ये ना बोलना चाहेंगे कि आई एम ब्लॉक्ड। तो बेसिकली मुझे अनब्लॉक करो, ठीक है, ये चलेगा इनके दिमाग में। हो सकता है अलग अकाउंट से रीच आउट करने की कोशिश करें आपसे, अगर सच में आपने इनको ब्लॉक किया है तो, ओके। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, ओके। तो इनको फील होगा कि ये इतना लॉस्ट सा क्यों फील कर रहे हैं, ठीक है। एज मैंने बोला ना कि ये आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे कि इनका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। हो सकता है काम वाम कर रहे हैं जो वहाँ पे इनका मन ना लग रहा हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब खो जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप ही की याद आ रही है, आपकी यादों में खो जा रहे हैं। तो ये आपको बोलना चाहेंगे कि क्यों मुझे इतना लॉस्ट सा फील हो रहा है, ठीक है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, यस। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इन्होंने ना आपको इतना अंडरस्टैंड नहीं किया जो इनको करना चाहिए था, ठीक है। इन्होंने जो है बस अपने ही काम में हो सकता है बिजी रहे, आपने दिया अपना 100% और इनको लगा कि ठीक है एक जन के 100% देने से ही इनफ है, मैं क्या ही इतना एफर्ट डालूँ या समथिंग, ठीक है। तो काइंड ऑफ फॉर ग्रांटेड लेना ही कहते हैं इस चीज़ को। तो इन्होंने लिया इस चीज़ को ऐसे, और अब जाके इनको जो है ना वो गिल्ट फील हो रहा होगा, मतलब होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों आपको इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया। हो सकता है आपने बहुत बार बताने की कोशिश की हो, कम्युनिकेशन करने की कोशिश की हो, बट इन्होंने आपकी बात सुनी नहीं, ठीक है।
या फिर इतना ज़्यादा ध्यान ना दिया हो। आपने बोला बट इन्होंने इग्नोर किया, तो इनको बहुत रिग्रेट फील होगा कि काश ये आपको समझ सकते, ठीक है, जो कि ये नहीं समझ पाए उस टाइम पे। ड्रामा, ओके, तो इनको ना लग रहा है कि अभी अगर ये आएंगे आपके पास तो ड्रामा बहुत कुछ होगा, मतलब बहुत ड्रामा हो सकता है। हो सकता है आप इनसे बहुत सारे सवाल करो, या फिर इनको जो है थोड़ा सा ड्रामा से प्रॉब्लम है। मतलब ये जो है ना, थोड़े, मैंने आपको बोला ना, प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन है, और इनको इमोशनल चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं समझ में आती। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, बट द थिंग इज़ इमोशंस की थोड़ी सी कमी है इस पर्सन के अंदर, थोड़ा सा ये इमोशनल कम है पर्सन। तो इनको लग रहा है ना कि अभी अगर ये आएंगे आपके पास तो थोड़ा सा ड्रामा, थोड़े ड्रामेटिक कुछ हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, ये रेडी है, ऐसा नहीं है कि ये पीछे हट जाएंगे इस वजह से, नहीं, ये रेडी है आप, ठीक है। बट हाँ, इनको पता है कि ड्रामा तो होगा। आई फील लोनली, तो इनको जो है ना, मैंने आपको बोला था यहाँ पे था, वाई डू आई फील सो लॉस्ट, आई फील लोनली। तो इनको बहुत अकेला फील होगा, अगले 48 घंटों में बहुत अकेला फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट लोनली फील होगा। बहुत मन करेगा कि आपसे बात कर ले, आपको कांटेक्ट कर ले। हो भी सकता है कि सच में आपको ये 48 घंटों में कांटेक्ट कर ले। अगर आप नो कांटेक्ट में है तो हाई चांसेस है आपसे कांटेक्ट कर ले, आपको मैसेज करे, बात कर ले आपसे, मिलने का बोले आपको, ठीक है। सो यस, हाई चांसेस है गाइस। और अगर ऐसा होता है तो मुझे आके बताना ज़रूर कमेंट्स में। सी, आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो बहुत ज़्यादा जो है ये विजुअलाइज करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको। जो भी आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया है पहले, उन मोमेंट्स को याद करेंगे, उन मोमेंट्स को अगेन रिक्रिएट करना चाहेंगे, ओके। यस, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं। WOGM C, तो WOGLMC, ठीक है। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ओके। यस गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।